जय माँ काली। कैसा रहेगा एक महीना सभी राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य देव करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। ये आ गए हैं तुला राशि के अंदर। तुला राशि इनकी नीच की राशि होती है, बैलेंस करने वाली राशि है तुला राशि। और सूर्य देव जो है आत्मा के कारक है, हमारे मान सम्मान, ईगो, मान प्रतिष्ठा, सम्मान, हमारे स्वाभिमान के कारक हैं, सरकारी नौकरी के पिता के कारक हैं। ये राशि परिवर्तन करके जब शुक्र की राशि के अंदर आएंगे, शुक्र वैवाहिक जीवन की राशि है, यहाँ पे आके शुक्र थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। क्या परिणाम देंगे? बुध के साथ इनकी युति हो रही है। विभिन्न राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे कि एक महीना कैसा बीतेगा, क्या उपाय करके आप इसमें राहत पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं राशिफल। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी 3 राशि वालों की, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के लिए क्या परिणाम देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो 7वें घर के अंदर आपके सूर्य देव आ रहे हैं। 7वां घर होता है हमारे वैवाहिक जीवन का, बिजनेस पार्टनर का और हमारी डेली करेंसी का भी यही घर है। यहाँ पे सूर्यदेव आ रहे हैं और सीधे आपको देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं यानी कि आपके अंदर कितनी भी परेशानी आए, कॉन्फिडेंस आपका बना हुआ रहेगा। सूर्य आपकी कुंडली के अंदर देखें तो किसके मालिक हैं? सूर्य आपकी कुंडली के अंदर 5वें घर के मालिक है, जो कि आपकी संतान का है, शिक्षा का है और आपके रिलेशनशिप का भी यही घर है। यहाँ पे सूर्यदेव आने के कारण आपको वाद विवाद से दूरी बना के चलनी है, क्योंकि सूर्यदेव आपके 5वें घर से रिलेटेड समस्याएं देंगे। आपके संतान का घर है कि संतान से संबंधित परेशानी आ सकती है, संतान की चिंता रहेगी। संतान अगर बड़ी है तो संतान से अनबन हो सकती है, संतान की शिक्षा की, संतान के स्वास्थ्य की, संतान के कैरियर की चिंता रहेगी। और पूरे समय आप संतान से संबंधित प्रॉब्लमों के बारे में सोचते रहेंगे। असल में आप सोच के उसके डिसीजन और उसके निर्णय को प्रभावित करेंगे और आप अल्टीमेटली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आपको सावधानी रखनी है ग्रह कलह से, क्योंकि ग्रह कलह की स्थितियाँ भी निर्मित हो रही है। शुक्र की राशि में सूर्यदेव आते हैं तो थोड़े से कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और शुक्र और सूर्य की इतना मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन की राशि यहाँ पे मान सम्मान, राजा का आना थोड़ा सा राजा को कमज़ोर कर देता है। 5th हाउस के लॉर्ड बनने के कारण आपके शत्रु इस समय जागृत रहेंगे। शत्रु जागृत रहेंगे, आपको परेशान कर सकते हैं, आपके लिए रणनीति बना सकते हैं। इसलिए जितना हो सके कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहें, वाद विवाद से दूर रहें। जो भी कोर्ट केस चल रहे हैं उनको जैसे तैसे डेट आगे दें, क्योंकि मामला आपके पक्ष में न आए ऐसी संभावना है। धन हानि भी हो सकती है कोर्ट केस के अंदर। इसीलिए एक ही चीज़ मूल मंत्र है इस गोचर काल का कि अपने पिता का सम्मान करें और विवादों से दूरी बना के चलें। इतना सब कुछ होने के बाद भी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आपका बना रहेगा। सभी परेशानियों से जूझते हुए अल्टीमेटली आप विजय प्राप्ति कर लेंगे। पिता आपके संग रहते हैं तो पिता से प्रॉब्लम हो सकती है। पिता के साथ बना के चलने से बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। पेट के संबंधित प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है, क्योंकि 5वां जो घर होता है ये हमारे गर्भ का भी होता है और हमारे पेट का भी होता है। तो लीवर और पेट का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको पहले से ही प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर से संबंधित तो आप ध्यान रखिए अपना। गर्भवती जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी अपने गर्भ का ध्यान रखना है। कोई नया व्यापार स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो इस गोचर काल को आप टाल लीजिए। कम से कम 17 नवंबर तक तो आप टाल के चलिए। 17 अक्टूबर से शुरू होएगा, ये 17 नवंबर तक चलेगा। नया व्यापार न करें, जॉब में चेंज न करें। जॉब में अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो जॉब के वहाँ पे सतर्क रहें, क्योंकि आपके खिलाफ आपके साथ वाले लोग ही खड़े हो सकते हैं। जो भी आपके कलीग्स हैं, जो आपके ऑफिसर हैं, उनके साथ तालमेल बना के चलें। बहुत सतर्क सावधानी के साथ अपने कार्य को पूरा करके रखें। किसी भी प्रकार से मौका न दें अपने विरोधियों को। थोड़ी सी मान सम्मान की हानि इस समय हो सकती है अगर आपने अपनी इमेज का ध्यान नहीं रखा या किसी भी प्रकार से गलत कार्य किया, तो गलत कार्यों से दूरी बना के चलें। जो भी आप कार्य ऑफिस के अंदर हैं, वर्क प्लेस में, सरकारी नौकरी में, बिल्कुल ईमानदार बने रहें। गलत कार्यों में न तो हिस्सेदारी दें, न ही गलत कार्यों के अंदर खुद इन्वॉल्व हों, न खुद अपने तरफ से गलत कार्य की शुरुआत करें, क्योंकि इस समय जो गलत कार्य कर रहे हैं वो आपको मान सम्मान को क्षति पहुंचा सकते हैं। जो भी कागजी कार्यवाही है उनके प्रति आप सावधान रहें। जितने भी कागजी कार्य है उनके ऊपर आप साइन कर रहे हैं, फाइनल साइन कर रहे हैं, अगर आप डेट आगे बढ़ा सके तो ठीक है, नहीं तो 2-4 लोगों की सलाह लेकर ही कागजी कार्यवाही करें। प्रेम संबंधों में इस समय परेशानी आ सकती है। प्रेम संबंधों के कारण इमेज को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को आपको बनाए रखना है। ये इसी सावधानी के साथ आपको चलना है। तो मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये जो गोचर है आपको धन लाभ तो दे देगा, परंतु धन का लेन देन बहुत ही सावधानी के साथ करना है। संतान से संबंधित प्रॉब्लम या गर्भवती महिलाएं हैं तो गर्भ की रक्षा करें।
ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि इस समय जितने भी आपके विरोधी और शत्रु जागृत होंगे वो आपके आत्मविश्वास से अपने आप ही हार सकते हैं, अगर आपने अपने आत्मविश्वास का दामन नहीं छोड़ा तो। क्या करना है उपाय? नीच के हो रहे हैं सूर्यदेव। वैसे नीच का तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो राजा है, ग्रहों के राजा है, नीच नहीं कहना चाहिए, परंतु वो अभी कंफर्टेबल प्लेस के ऊपर नहीं है। इस कारण से आप उपाय करके चलिए। जितना हो सके सूर्य आराधना कीजिए, सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ देना, सूर्य उदय से पहले उठना, अपने पिता का सम्मान करना, ये चलते फिरते उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा आपका टाइम खर्च नहीं होगा और बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब हम बात करते हैं सूर्य का गोचर कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। 16 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक के दिनों की हम बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है और शुक्र की राशि के अंदर ही सूर्यदेव आ रहे हैं तुला राशि के अंदर। तो शुक्र के राशि के अंदर सूर्यदेव के आने के कारण वृषभ राशि वालों के धन लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति आपकी हो सकती है, कार्यों में आपको सक्सेस मिलेगी, परंतु वर्कलोड आपके पूरे महीने बढ़ा रहेगा। एक महीना ये मान के चलिए कि आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कुंडली को अगर देखें तो सूर्यदेव आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। 4th हाउस हमारे सुख का घर है, हमारी माता का घर है, भूमि भवन वाहन का घर है। तो इस समय ये जो सूर्यदेव आ रहे हैं ये आपके कुंडली के अंदर आ रहे हैं 6th हाउस के अंदर। 6th हाउस होता है हमारे कंपटीशन का, रोग ऋण शत्रुओं का। यहाँ पे आकर के सूर्यदेव काफ़ी बली हो जाते हैं। हालांकि वो नीच के हैं, यानी कि तुला की राशि में है, शुक्र की राशि में, परंतु फिर भी छठे घर के सूर्य बहुत ही प्रबल होते हैं, प्रबल रूप से शत्रुओं का नाश करते हैं। तो इस समय जितने भी शत्रु आपके पैदा होंगे सभी नष्ट हो जाएंगे। वर्कलोड ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ रहेगा और वर्कलोड अधिक होने के कारण कार्य क्षेत्र में आपको ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होगी। जितने भी कार्य पेंडिंग है उनको आप सभी कार्यों को निपटा लेंगे। बहुत ही शुभ गोचर आपके लिए रहने वाला है। तो वृषभ राशि एक भाग्यशाली राशि है जिनके लिए सफलता प्राप्त होगी। आपको क्या ध्यान रखना? आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। साथ ही साथ आपके माता के घर के मालिक हैं, छठे घर के अंदर आ रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके पिता अगर वृद्ध हैं तो पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दाम्पत्य संबंधों को संभाल के चलना है क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र दाम्पत्य जीवन के कारक है। दाम्पत्य संबंधों में बिल्कुल भी बिखराव न आने दें। बिल्कुल भी प्रॉब्लम है तो उसको शांति से हल करें। मधुरता बनाए रखना बहुत पहली ज़रूरत है आपको घर के अंदर शांति रखने के लिए। रुका हुआ पैसा मिल सकता है, अटका हुआ काम भी बन सकता है। तो अगर आपका किसी ने पैसा उधार ले रखा, दे नहीं रहा, तो इस गोचर काल में आप ट्राई कीजिए, आपको वो रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, आपका खुद के स्वास्थ्य का। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या हार्ट के रोगी हैं, क्योंकि 4th हाउस हमारे दिल का भी होता है, तो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम पहले से चल रही है जिन भी जातकों को, उनको डॉक्टरी निरीक्षण में रहना बेहद ज़रूरी है। तो अपनी दवाइयाँ समय पे ले। इस गोचर काल के अंदर कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त तरीके से आपको सफलता मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको कंपटीशन अगर इस गोचर काल में हो रहा है तो उनको कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी, इंटरव्यू में सक्सेस मिल सकती है। कुल मिला के देखें तो विद्यार्थियों के लिए गोचर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आपको देगा। हालांकि विद्यार्थियों को भटकाव की स्थिति भी निर्मित होगी क्योंकि शुक्र की राशि में सूर्यदेव चल रहे हैं, तो भटकाव की स्थिति निर्मित होगी। आपको रखना है भटकाव से बचाओ। जितना ज़्यादा आप भटकाव से बचेंगे, इधर उधर अपना समय बर्बाद नहीं किया, तो ये गोचर आपके लिए शानदार रह सकता है। इस गोचर काल के अंदर आर्थिक मजबूती तो देगा ही देगा ही। आपके आर्थिक मजबूती होगी, धन भी आएगा आपके पास। धन का लेन देन करने के बाद भी आपको थोड़ा सा सावधानी तो रखनी है धन का लेन देन, परंतु धन का लेन देन सावधानी से करते हुए भी धन आने के बाद भी आपका ये होगा कि आपका धन भी खर्च होगा। तो धन खर्च करते समय सावधानी रखें। थोड़ा सा धन खर्च अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ खींच के चलें क्योंकि धन खर्च की भी प्रबल रूप से संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं उपाय की। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है। शुक्र की राशि में सूर्य के आने के कारण आपको सबसे पहला उपाय तो ये करना है कि अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को सामान्य बना के चलें। दूसरा उपाय ये करना है कि विपरीत का सम्मान करना। आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, अपने इमेज को बचाए रखने के लिए आपको क्या करना है? सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना है। सूर्य को जल दीजिए, सूर्य उदय से पहले ही उठ जाइए। जितना हो सके अपने पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। आपको ये गोचर बहुत ही शानदार परिणाम देके जाएगा। तो बने रहिए चैनल पे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।
कैसा बीतेगा मिथुन राशि वालों के लिए ये एक महीना 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक के दिनों की बात कर रहेंगे, जब सूर्यदेव आ रहे हैं शुक्र की राशि में। शुक्र विवाह की राशि है, यहाँ पे सूर्यदेव का आना। सूर्य हमारे जीवन में आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, ईगो, हमारे पिता के कारक हैं, और ये शुक्र की राशि में आके ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि ये वैवाहिक सुख की राशि है। यहाँ पे शुक्रदेव आने के कारण थोड़ा सा अपना परिणाम देने में सफल नहीं होते हैं, परंतु फिर भी मिथुन राशि वालों के बहुत सारे कार्य इस गोचर काल में बढ़ने वाले हैं। एक महीने के लिए आप बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। कैरियर में आपकी ग्रोथ होगी। जितने भी मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको धन लाभ की स्थितियां निर्मित होगी और धन आपके पास आएगा। आपको प्रॉपर्टी की खरीद बेच से भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से धन की प्राप्ति होगी, यानी आपके पास बड़ा धन आपके पास आ सकता है। आपकी कुंडली को देखें तो सूर्यदेव आपकी कुंडली के अंदर तीसरे घर के मालिक हैं। तीसरा घर होता है हमारे पराक्रम का, हमारे एफर्ट का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे छोटे भाई बहनों का, और ये घर हमारे कम्युनिकेशन और कार्यकुशलता का भी है। यहाँ के मालिक होकर सूर्यदेव आ रहे हैं आपके 5th हाउस के अंदर। 5th हाउस संतान, शिक्षा और आपके रिलेशनशिप का है। यहाँ पे सूर्यदेव का आना, एक सावधानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी उसमें आपको कोताही नहीं बरतनी है। वो ये है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो मिथुन राशि की हैं तो उन, या मिथुन लग्न की है, तो उनको बहुत ध्यान से चलना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने गर्भ की रक्षा करना है, क्योंकि गर्भ स्थान पे 5th स्थान पे सूर्यदेव आके गर्भ को हानि कर सकता है, गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो डॉक्टर निरीक्षण में रहिए। यात्रा का योग ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। यात्रा में धन खर्च होगा। कुछ यात्राएं ऐसी होगी जो आपके लिए अनावश्यक होगी, तो यात्रा का योग बना हुआ है। कुछ अनावश्यक यात्रा हैं उनको टाल के चलिए। संतान के भाव के अंदर आ रहे हैं, इसलिए संतान की, अगर संतान बड़ी है तो संतान की उन्नति होगी, संतान की प्रोग्रेस होगी। धन की मात्रा इस समय बढ़ेगी, आपके पास धन बड़ी मात्रा में आ सकता है। धन आपके पास किसी अचल संपत्ति को बेचने से भी आ सकता है, तो अचल संपत्ति का क्रय विक्रय इस समय हो सकता है, और वो अचल संपत्ति का आप बेचान करते हैं तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पिता से हालांकि इस समय मतभेद की स्थितियां निर्मित हो रही है, प्रबल रूप से पिता से मतभेद होंगे। पिता और आपके बीच में तनाव और दूरियां बढ़ सकती है, तो और या फिर ये हो सकता है कि पिता वृद्ध है तो उनके स्वास्थ्य की थोड़ी सी परेशानी आपको झेलनी पड़े। तो जितना हो सके सूर्य के गोचर के अंदर पिता का सम्मान करें, पिता से बिल्कुल भी आप बैर न रखें, क्योंकि ये जो इतने सारे फायदे मिल रहे हैं तभी मिलेंगे आपको जब आप साक्षात जो सूर्यदेव है, हमारी आत्मा के कारक है, हमारे पिता जो हैं, उन्हीं की अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आकाश में स्थित सूर्यदेव आपको नकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। इस चीज़ को आप समझें। तो सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ आप कीजिए। कुंडली के अंदर ये आपके 5th के लॉर्ड बन रहे हैं, इसलिए अपने प्रेम संबंधों को सावधानी से चलाएं, वहाँ पे अपने ईगो को न लाएं, ईगो को त्याग करके चलें। संतान के साथ भी आपको तालमेल बैठा के चलना पड़ेगा, हालांकि संतान की बड़ी संतान है तो उनकी उन्नति निश्चित है। इसकी सीधी दृष्टि आपके आय भाव 11वें भाव में पड़ रही है, तो आय में वृद्धि अवश्य ही होगी। मिथुन राशि वाले के लिए ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? ध्यान रखने वाली चीज़ यही है कि आप अपने पेट का और अपने लीवर का ध्यान रखें। इसीलिए कहा है कि गर्भवती महिलाएं भी अपना ध्यान रखें। लीवर से संबंधित प्रॉब्लम पहले से है तो वो प्रॉब्लम इस गोचर काल में बढ़ सकती है, तो आप अपना स्वास्थ्य का बराबर डॉक्टरी निरीक्षण में रहिए। उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि उपाय से ही बचाव होता है। सामान्य से उपाय हैं, सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्य का आदित्य हृदय सूत्र का पाठ कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। बस इन उपायों को करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल पे। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।